प्यारे बच्चों, अब आपको ध्यान से देखना है, झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ इधर ही स्क्रीन पे टकटकी लगा के देखना है। हमारे पास दो प्यारे बच्चे जिनका नाम है शौर और शशि। दोनों आ चुके हैं सेंट जोसेफ स्कूल नैनीताल से। और उनके लिए हम अभी एक चैप्टर को वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है फोर्स। और हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे फोर्स के न्यूमेरिकल्स। बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये फोर्स के न्यूमेरिकल्स अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं समझते तो स्कूल का टीचर बार बार फायदा उठाएगा और आपका पीड़न करेगा। इसलिए आप इन न्यूमेरिकल्स को ध्यान पूर्वक देखें। अभी हमने कल आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कराया था। अब मैं आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कराऊंगा। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को आपको और भी ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा। तो आप सब लोग रेडी हैं? यस सर, रेडी हैं। तो कल के क्वेश्चंस बच्चों ये हैं, 1 2 3 तीन क्वेश्चंस किए थे बच्चों। आगे के लिए हम लोग दौड़ लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। प्यारे बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। पढ़िए सब लोग। लिखा है द डायग्राम, बुक में भी लिखा है द डायग्राम शोज टू फोर्सेस F1 एंड F2। एक जो है 5 न्यूटन का, एक है 3 न्यूटन का, एक्टिंग एट पॉइंट्स A एंड B रिस्पेक्टिवली। ओके, तो बच्चों पॉइंट ए और बी नजर आ रहे हैं? ये दिखाएं कौन सा नजर आ रहा है। ये ए है, ये बी है। ए पे फोर्स लग रहा है, ये बी पे फोर्स लग रहा है, ये। फिर क्या लिखा है? एक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ रॉड पाइवोटेड एट ओ। लियो, रॉड का जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ना वो ओ है। यानी रॉड अगर रोटेट करेगी ना बच्चों, तो वो ओ पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है और ओ पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों, घड़ी की सुई की दिशा में अगर हम लोग चलते हैं तो उसको हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। समझ में आया? और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में चलते हैं तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वाह, क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ओ पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सच दैट ओ ए बच्चों 2 दिया है और ओ बी 4 दिया है। ठीक है, तुमने कहा सर बहुत बढ़िया बात है। तो सर एक बात बताइए, हमने कहा पूछो। सर ओ पॉइंट पे डंडा लगा दीजिए। तो सर ये बताइए इस F2 फोर्स का ओ पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा? क्योंकि सर ये तो कल आपने बताया था कि अगर फोर्स की, किसी भी फोर्स की ओ से यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता ले जाते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो दिख रही है, कितनी है वो? 4। तो आपका बी के अबाउट क्या आ जाएगा? उसका टॉर्क आ जाएगा। टॉर्क को क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। तो बच्चों ये आपको फीलिंग आती है कि जब फोर्स बी पर पड़ेगा तो उससे टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा? तो तुम कहोगे सर इससे टॉर्क प्रोड्यूस होगा 3 into 4। कितना होगा? 3 into 4 यानी कि 12 न्यूटन मीटर। ये बात महसूस होती है? अच्छा, कोई भी बच्चा शिष्य या शॉर्ट में बता सकता है कि ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा ओ पॉइंट के अबाउट की एंटी क्लॉकवाइज होगा? एंटी क्लॉकवाइज। देखें सही बताया कि नहीं बताया। प्यारे बच्चों, हमारे शिष्य का कहना है कि भैया, शिष्य होना माना, शिष्य का कहना है कि सर ये फिक्स पॉइंट और सर यहाँ फोर्स लग रहा है, तो सर रॉड तो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी, जाएगी ना? देखो ना, ये फिक्स पॉइंट है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो रॉड कैसे जाएगी? ओ पॉइंट के अबाउट ही तो घूमेगी। तो बटो जब ओ पॉइंट के अबाउट घूमेगी तो रॉड कैसे घूमेगी? ऐसे। तो ये घड़ी की चलती है बच्चों, ऐसे क्या चलती है? घड़ी। घड़ी डिटर्जेंट के धुलाई सजना मन लाई सजना। ये क्या है? क्लॉकवाइज। कैसा है? क्लॉकवाइज। तो तुम कहोगे हाँ सर ये क्लॉकवाइज से गलती हो गई बताने में, शशि श्योर है, लेकिन मन में पहले ही बता रहा था। अच्छा, शशि और श्योर दोनों अपोजिट है। ये जो बोलता है जस्ट उसका ये उल्टा ये बोलता है। इन दोनों को लगता है कि कोई ना कोई तो एक सही हो ही जाएगा। चलो ठीक है बेटा, अब हमको ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताएगा। कौन बताएगा? श्योर। कहोगे कि सर फोर्स है और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितनी है? 2। तो टॉर्क कितना हुआ? 5 into 2 यानी कि 10 न्यूटन। लेकिन प्यारे बच्चों ये टॉर्क किस तरफ होगा? तुम कहोगे सर ए पर फोर्स पड़ेगा तो ओ के अबाउट। सर ये ओ अबाउट है, उसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा, ओ के चारों तरफ ऐसे तो घूमेगा। तो सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। तो तुमने कहा कि सर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था? हमने कहा बेटा क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि मूवमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट ओ। कहोगे सर वो तो निकल ही गया, वो तो सर निकल गया।
लेकिन सर ये जितना भी आपने बताया ये नोट्स में डाल दीजिए, कहीं भूल ना जाए। हमने कहा अच्छा रुको डाले देते हैं भैया नोट्स में। कहो सर नोट्स में आप डालेंगे कितना, इतना तो छाप दिया आपने पहले ही। अच्छा वेट करो डाल देते हैं। आवाज आई अब 25 25 देखो ये है बच्चों। तो बच्चों हम सारे पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो भाई पहले पार्ट में क्या पूछा गया था, पहले पार्ट में पूछा गया था मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O। बच्चों पहले पार्ट का आंसर बताएगा शस्य। मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क किसके पॉइंट के अबाउट, O पॉइंट का अबाउट, किसका, F1 फोर्स का। तो टॉर्क ऑफ F1 फोर्स कितना आया 5 इंटू 2 यानी कि 10 न्यूटन मीटर। कैसा है क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी नहीं समझते, एंटी मतलब घड़ी की उल्टी दिशा। सेकंड पार्ट शॉर्ट द मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट O। सर F2 का बताओ टॉर्क सर 4 मीटर 3 इंटू 4 यानी कि 12 न्यूटन मीटर। कैसा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी चलती है। तो सर दो पार्ट हो गए। पूछ रहा है टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस, तो तुम कहोगे नेट निकालना है। नेट मतलब नेट टॉर्क। अब नेट में बताना है बच्चों ये क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज। सर तो तुम कहोगे सर कहोगे सर क्लॉकवाइज जो है ना वो सर पड़ रहा है 12 न्यूटन का, और सर एंटी क्लॉकवाइज कितना पड़ रहा है 10 न्यूटन का पड़ रहा है ना। तो सर ऐसे 12 है और ऐसे 10 है, तो नेट में मिला के कितना बचेगा सर 2 बचेगा, क्योंकि 12 माइनस 10 क्या होता है 2, यानी कि 2 न्यूटन मीटर नेट टॉर्क होगा। लेकिन उसमें घूमेगी कैसे बताओ, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज वाले से बड़ा है। क्या है बड़ा है, तो नेट टॉर्क कितना होगा 12 माइनस 10 यानी कि 2 न्यूटन मीटर। कैसे घूमेगी क्लॉकवाइज। बोलो बच्चों समझ में आया। पहला प्रश्न सभी बच्चों को समझ में आया। सभी बच्चों ने नेट टॉर्क निकालना देखा और बताया कि भैया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का क्या योगदान होता है। प्यारे बच्चों हमारे शिष्य शस्य के लिए, हमारे शिष्य शस्य के लिए दूसरा प्रश्न आ चुका है जिसका जवाब शस्य से पहले देंगे शौर्य। बेटा बताओ, कहोगे सर पहले हम क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, बिना क्वेश्चन पढ़े ही कर देते हैं। अरे हमने कहा ऐसे कैसे सर, पहले डायग्राम बना के हम ऐसे ही कर देंगे। हमने कहा कैसे सब बिना क्वेश्चन पढ़े, लगी शर्त। हमने लगाओ सर पहले आप डायग्राम बनाओ। आवरा कटावरा गिली गिली जादूगर बन गई, गिली बन गया ठीक। तो तुमने कहा ठीक है सर, ये तो ठीक है आवरा कटावरा आपका डायग्राम जल्दी बना। अब सर हमने कहा ए पॉइंट के अबाउट बताओ टॉर्क कितना होगा। सर जो आपका ए पॉइंट है ना उस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ओ के अबाउट ऐसे घूमेगा, ऐसे तो घूमेगा। तो बेटा ये किस डायरेक्शन में घूम रहा क्लॉकवाइज। तो कितना हुआ 10 इंटू बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है कौन सा पूरी 4 है। तो सर अब कुछ नहीं कह रहा तो आधी 2 ही मान ली। तो 10 इंटू 2 कितना हुआ 20 न्यूटन मीटर। कैसा क्लॉकवाइज। हाँ बी पॉइंट पे बताओ 10 इंटू 2। अरे ये तो बराबर हुई है ससुरा 20 न्यूटन मीटर, यानी कुछ होएगा ही नहीं, कुछ होएगा ही नहीं। वो खड़ी की खड़ी रहेगी चाहे कुछ भी करते रहो। नहीं समझे ये है क्योंकि नेट टॉर्क कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। चलो अब बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ प्यारे बच्चों सभी लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द 2 पॉइंट्स A and B of uniform rod of length 4 meter which is pivoted at midpoint। तो बच्चों क्या था आपका midpoint था। determine the magnitude of the resultant moment of force about point O। अरे बच्चों कुछ गड़बड़ हुआ है, इसका तो 40 आ रहा। क्या दोनों ही क्लॉकवाइज थे क्या, एक बार चेक करो जरा। हेरा फेरी तुमने बताया नहीं है, देखो अगर ध्यान से
एक बार घुमा के देखो जरा, 10 न्यूटन को ओ के अबाउट घुमाओ, ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो घूम गया। अच्छा फिर 10 न्यूटन को ओ के अबाउट घुमाओ, अरे तो वो तो ऐसे ही घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बच्चों ये वाला भी फोर्स क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये वाला दूसरा वाला भी फोर्स क्या घुमा रहा है, ओके भाऊ, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो नेट जीरो कहां से हुआ प्यारे? कितना खुश थे, तुरंत जीरो बता दिया। नेट कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। कितना होगा, 40 न्यूटन मीटर। भाई हम कहें बड़ा जल्दी आंसर आ गया, जूडो पीछे 40 है। चलो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन समझते रहिएगा, वरना बहुत दर्द होता है इन क्वेश्चन को समझने के लिए। अब बच्चों ऐसे कई प्रश्न, ढेरों प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। क्या दिए गए, ढेरों। इसलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्किप करके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहले हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18। आओ जरा इनको देखते हैं। पता नहीं ये हमने फोटो खींची है कि नहीं खींची है, खींची है, खींची है, खींची है, खींची है, खींची है, खींची है। हाँ प्यारे बच्चों, आपके पास अगला क्वेश्चन है। हमें लग रहा है अब आपकी बैंड बजने वाली है। ये क्वेश्चन देखते ही काफी बच्चों की बैंड बज जाएगी, आप देख लेना। बच्चों ये देखिए 15 क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पक्का महसूस होगा कि सर ये क्वेश्चन तो थोड़े से हटीले हैं। कैसे हैं, हटीले, हटीले। छटीले। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15वां पढ़ते हैं। क्या लिखा है, अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। अरे मीटर रूल समझते हो, मीटर रूल का मतलब 1 मीटर का रूल है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, यानी 100 सेंटीमीटर का एक स्केल है, यानी कि लंबाई इसने पहले बता दी। फिर कर रहा 10 ग्राम फोर्स। अरे कहोगे सर 10 ग्राम फोर्स तो जो होता है फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है, वो भी सीजीएस है ना, कल पढ़ाया था गुरु जी आपने। इज पिवोटेड एट पॉइंट जीरो मार्क। अच्छा जीरो पे लगा हुआ है। बच्चों फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, वेट है 10 ग्राम फोर्स। कहां इसको लटकाया गया है, जीरो पे। कहां पे, जीरो पे। कह रहा व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल। ये क्या होता है, डिप्रेस कर रहा, रूल डिप्रेशन में चला गया। नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना है। फिर कह रहा हाउ कैन इट मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, अब आपको समझना होगा फिर आपको उसका आंसर किस तरह से निकालना है। तो प्यारे बच्चों पहले तो आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लो कि मीटर रूल का मतलब क्या होता है, कि उसकी लेंथ कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों पहले इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। अभी आपको ये पॉइंट्स पहले क्लियर होने चाहिए कि मीटर रूल क्या होता है। उसमें 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक आपको काउंटिंग करनी होती है। और काउंटिंग स्केल अगर आपने कभी नहीं देखे तो बच्चों ये होते हैं काउंटिंग स्केल। ये देखो इस तरह से बच्चों आपको स्केल बनाने होते हैं, 0 से लेकर के 100 तक। समझ में, समझ में कि नहीं समझ में, ये चीज होती है। तो ठीक है बच्चों, अभी इसको जितना बताया पहले होल्ड पे डालते हैं। पहले आप लोग इसको जरा मीटर स्केल वाले इन कंसेप्ट्स को पहले ध्यान से एक बार पढ़िए, तो फिर मैं इसको आगे बताता हूँ।